ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियां क्यों करती हैं और इसकी पौराणिक कथा। ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्यौहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए होता है। ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्तऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित किया जाता है। पंचमी शब्द 5वें दिन से संबंधित होता है और ऋषि का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से ऋषि पंचमी का पवित्र दिन को महान भारतीय ऋषि की यादों के रूप में मनाया जाता है। यह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन की भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और हरतालिका तीज के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है, जो कि 7 ऋषि हैं जिन्होंने पृथ्वी से बुराई को खत्म करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया था और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया था। यह महान ऋषि सिद्धांतबद्ध और अत्यधिक धार्मिक माने जाते थे और उन्होंने अपने भक्तों को भलाई और मानवता का मार्ग लेना सिखाया था। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार संत द्वारा अपने भक्तों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित किया करते थे, जिससे हर कोई दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग पर का पालन कर सके। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा अनजाने में की गई भूल की क्षमा याचना के लिए हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं द्वारा इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन किंवदंती है कि महिलाओं को रजस्वला दोष लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए जाने वाले पाप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। सतयुग में शैनजित नामक एक राज्य था। उस राजा के राज्य में सुमित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि वेदों का विद्वान था। सुमित खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री सती था, जो कि साध्वी और पतिव्रता थी। वह खेती के कामों में भी अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार उस ब्राह्मण की पत्नी ने रजस्वला अवस्था में अनजाने में घर का सब काम किया और पति का भी स्पर्श भी कर लिया। देव योग से पति पत्नी का शरीरांत एक साथ ही हुआ। रजस्वला अवस्था में स्पर्शा का विचार न रखने के कारण स्त्री को कुतिया और पति को बैल की योनि प्राप्त हुई, परंतु पहले जन्म में किए गए अनेक धार्मिक कार्य के कारण उनका ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वह साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की तरह वेदों में विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी से खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। उधर एक सांप ने आकर खीर को जहरीला कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी ने यह सब देख लिया। उसने सोचा कि यदि खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो जहर के प्रभाव से मर जाएंगे और सुमिति को इसका पाप लगेगा। ऐसा सोचकर उसने सुमिति की पत्नी के सामने ही जाकर खीर को छू दिया। इस पर सुमिति की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन सुमिति की पत्नी ने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात में कुतिया ने बैल को सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया जाता है। उसने कहा कि सुमति ने हमें दोनों के ही उद्देश्य को श्राद्ध किया था और हमें ही भूखा रखा हुआ है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना ही व्यर्थ हो जाएगा। सुमति दरवाजे पर लेटा कुतिया और बैल की बातचीत सुन रहा था। वह पशुओं की बोली अच्छी तरह समझता था। उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके माता पिता इन निकृष्ट योनियों में पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उसने अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने के कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा हाल जान लिया। सुमति ने कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करना होगा और उस दिन बैल के जोतने से पैदा हुआ कोई भी अन्न नहीं खाना होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर मातपिता भक्त सुमति द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत किया गया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। अगर आपको ऋषि पंचमी की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।